ब्रह्मवेत्तमा। सुदामा जी की कथा 2 अध्यायों में है, लेकिन नाम एक जगह भी कहीं नहीं आया। कारण पहले के भक्त अपने आप को छिपाने वाले होते थे, आजकल के भक्त अपने आप को छपाने वाले हो गए। सुदामा छपाने वाले भक्त नहीं, छिपाने वाले भक्त हैं, इसलिए श्री सुखदेव जी ने भी इनका नाम नहीं लिया। तब हम कैसे जाने कि सुदामा का चरित्र है? जहां अध्याय पूरा होता है वहां चर्चा है, श्रीदाम चरितानु वर्णनो नाम अस्ति तमा। जिनको यहां श्रीदाम नाम से संबोधित किया उनको पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज सुदाम भक्त कहते, उन्हीं को आप और हम लोग सुदामा सुदामा कहते हैं। जब तक सुदामा ठाकुर से दूर रहा होगा तब तक लोग उसको सुदामा सुदामा कहते होंगे। जब वे द्वारिका गए होंगे तो उनको सुदाम भक्त कहा जाने लगा होगा, और वे जब द्वारिका से आए और जब उन्हें 2 लोक की संपत्ति प्राप्त हो गई तो उन्हें सब श्रीदाम जी कहने लग गए होंगे। पैसे तेरे 3 नाम, परस्या, परशु, परशुराम। सुदाम शब्द का अर्थ क्या है? दाम कहते हैं पैसे को, सुदाम माने सुंदर पैसा, वो सुंदर संपत्ति जिसमें परमात्मा को खरीदा जा सके, और वो तो केवल एक ही संपत्ति है, प्रेम। ए जी मैं तो प्रेम की मोल बिका हूं, मैं माया की हाथ न आऊं, मारो बालो भूखू छे प्रेमनो रे। मेरे ठाकुर को केवल प्रेम चाहिए, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। दाम का दूसरा अर्थ होता है रस्सी, सुंदर रस्सी, जिसमें परमात्मा को बांध सके वो सुंदर रस्सी होती है। बाकी नायलॉन की रस्सी, सूत की रस्सी, सोना चांदी की रस्सी, ये तो सब बेकार है। परमात्मा जिसमें बंध जाए वो रस्सी सबसे अच्छी है। यहां सुदामा का नाम तो नहीं, लेकिन सुदामा के कुछ विशेषता बताइए, और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो सबसे पहले कहिए। कृष्ण शासित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा है। सखा किसको कहते हैं? सह खेलती सह खादती इति सखा। जो साथ खेले, जो साथ खावे, वो सखा है। यो तो परमात्मा के जीव मात्र सखा है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब के, स्वार्थ रहित सखा सब के। स्वार्थ रहित सखा परमात्मा है, और तो सब स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हम सब ठाकुर के सखा, लेकिन परमात्मा जिसको सखा कह दे वो जरा भाग्यशाली है। सबई कहावत राम की, सबही राम की आस, पर राम कहे जी आपनो, तेहि भज तुलसीदास। घट घट में गिरधर बसे, पर गिरधर घट को नाय। धन मीरा जुजा बसी, गिरधर के
घट मां, घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जो जा घट पर घट हो। जीव मात्र परमात्मा का सेवक है, फिर भी जीव मात्र को परमात्मा अपना स्वामी मानता है, पर कहने में स्वामी कहूं तो संकोच लेगा, इसलिए कहना हुए तो सखा कहता है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। आपने कभी किसी मंदिर में भगवान को बैठे देखा? गोंदिया में सब जगह खड़े होते हैं, कारण हर भक्त को अपना स्वामी मानते हैं। एक ज्ञानी और एक भक्त, ये दोनों ठाकुर के सामने में आए और पूछा, हम दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है? ठाकुर ने कहा, ज्ञानी तो आत्मैव मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। बेचारा भक्त दुखी होकर जाने लगा। ठाकुर ने कहा, मेरी सुन तो ले पगले, बाद में चले जाना। भक्त ने कहा, क्या सुनना बाकी बच गया? जब आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा तक कह डाला, अब और क्या सुनो? कहा कि सुन, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। ठाकुर कहते हैं, मैं भक्तों की अधीन हूं, भक्त मेरे स्वामी है। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूं, भक्ति मेरे मस्तक के मुकुट है। हर भक्त को जीव, हर भक्त को ठाकुर अपना स्वामी मानते हैं, पर बोलना हो तो यही बोलते हैं, जग में सखा। सुग्रीव को कहा, निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। विभीषण को कहा, तुम जानो सब मोर सुभाव। आप सब मेरा स्वभाव जानता है, झूठ नहीं बोलता। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सखा नीति तुम नीक विचारी। बंदरों को कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, सुनो सखा निज कहो सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते साधु समाना। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद में हनुमान जी कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न शुभ गम, न वांग न बुद्धि न कृतिस्तोष हेतु। तर यदि विशिष्टा न पिनो मनोक चकार सखेवत लक्ष्मणाग्रज। जिसको भी कहना होवे तो सखा शब्द से संबोधित करते हैं। सुदामा को सखा कहा है, कृष्ण शासित सखा कश्चित। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है। हमारे जीवन में और कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन ये विशेषता हमारे जीवन में होनी चाहिए। सखे व सख्यु।
अर्जुन ने कहा सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखा शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। जो साथ खेले साथ खाए वो सखा है। हर पल जो साथ रहे वो सखा है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। सुदामा गरीब नहीं है। ब्राह्मण की संपत्ति रुपया पैसा नहीं होती, ब्राह्मण की संपत्ति उसका ब्रह्म ज्ञान होती है। ब्राह्मण की संपत्ति उसका वेदाध्ययन, ब्राह्मण की संपत्ति उसका स्वाध्याय है, ब्राह्मण की संपत्ति उसका तप त्याग तितिक्षा है, ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। ये 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम जी ने परशुराम जी को कहा देव एक गुण धम्स हमारे, लेकिन 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। 9 गुण ब्राह्मण के ये उसकी संपत्ति है। सुदामा को कभी भी अपने लिए किसी चीज की कामना नहीं हुई। उसने कभी कोई चीज चाही नहीं। प्रशांतात्मा है, जितेंद्रिय है। कितने कितने दिन भूखे रह करके भी उसने भगवत आराधना की, लेकिन कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं फिर भी मैं इतने दिन भूखा रहता। नहीं कहा। ऐसा नहीं किया सुदामा ने भगवान के ऊपर पूजा कर। हम ऐसा नहीं कर देते हैं। ये केवल आपकी नहीं हमारी बात भी है, हम भी आप में शामिल हैं। लेकिन याद रखना, जिससे प्यार किया जाए उसकी शिकायत न की जाती न सुनी जाती। यदि हम ठाकुर से प्रेम करें तो न तो हम उसकी शिकायत करें, ना कभी कोई दूसरा करता हो तो हम उसकी शिकायत सुने। हमारे प्यारे की कोई शिकायत करे तो हमें कहां अच्छा लगे। कभी किसी चीज की कामना नहीं हुई, उसकी तो एक एक कामना, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी हैं। म्हारा गिरधर गोपाला थारे नचायो नाचू, तुम्हारा गिरधर गोपाला मैं थारे नचायो नाचू। तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरी टहल बजाऊं, तेरे धन से तेरी जन की मैं सेवा टहल बजाऊं रे। म्हारा नट राजा में थारे नचायो नाचू। रूखा सूखा जो भी देवे मैं तेरे भोग लगाऊं। खीर परसिया छाछ राबड़ी सबड़ प्रेम से खाऊं। जी रंग का कपड़ा पहरावे मैं सुई स्वांग बनाऊं। जैसा बोल बुलावी मुख से ऐसा ही बोल सुनाऊं। म्हारा नट राजा थारे नचा